राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे राहु का विभिन्न भाव में क्या परिणाम होता है। पीछे हमने जाना था दृष्टियाँ और मूल त्रिकोण साइन और उच्च राशि कौन सी होती है राहु की। तो प्राचर जी के अनुसार जो है वृषभ राशि राहु की उच्च राशि है और कुछ अन्य मिथुन को लेते हैं। नीच राशि वृश्चिक और धनु हो जाती है। अगर आप देखिए मिथुन को उच्च की मानेंगे तो सीधी सी बात है कि हर सप्तम राशि जो है उस प्लेनेट की नीच राशि होती है, उच्च राशि से जो 7th पड़ती है। मूल त्रिकोण राशि मिथुन है और कुछ आचार्य जो हैं वो राहु की मूल त्रिकोण कुंभ को भी मानते हैं। ग्रंथकारों के अनुसार राहु को जो है अलग अलग दृष्टियां उन लोगों ने दी हैं, पंचम, सप्तम, नवम, 12वीं, कुछ 5वीं और सप्तम दृष्टि भी लेते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो राहु की दृष्टि को कंसिडर नहीं करते। राहु की चंद्रमा और बुध पर दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। यह थोड़ा बुद्धि में जो है उन्माद जो योग है उसकी तरफ उन्माद मतलब थोड़ा भ्रमित रहने वाला या एक डिसीजन पर ना रुकने वाला सामान्यतः देखा जाता है कि दिमाग में कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के चलता रहता है। अब बात करते हैं राहु जब प्रथम भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो और वहाँ पर मेष, सिंह और धनु ये राशियाँ हो तो वो जातक घमंडी, अड़ियल, धनवान, चरित्रहीन और स्वार्थी होता है। अगर यही सिंह राशि में राहु प्लेस्ड हो तो इसका परिणाम थोड़ा और जो अशुभ है या नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। जब राहु प्रथम भाव में कर्क, कन्या, मकर राशि में हो तो जातक जो है चोर, डकैत और उसके जो शत्रु हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। वृषभ और वृश्चिक राशि में होने पर वो अपनी जो पार्टनर है उसके प्रति फेथफुल नहीं होता। धन से संबंधित मामलों में जो वो पर्सन है वो अविश्वास पात्र होता है। रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में बुरे व्यक्ति का चरित्र निभाने वाला बनता है। अगर यही व्यक्ति आपके सिनेमाज में काम करे, आपके टीवी सीरियल्स में, आपकी वेब सीरीज़ में, तो जो बुरा कैरेक्टर होता है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो ये राहु जिसका कर्क, कन्या और मकर राशि में होगा वो ऐसे रोल निभाता है। अब बात करते हैं लगन में मेष, वृषभ और कन्या राशि में जब राहु हो तो वो जातक को जो है जो हाइट है उसकी लंबी होती है। राहु की दशा में जातक को अपनी भार्या अथवा जो उसके साझेदार हैं उनके प्रति सावधान रहना पड़ता है। राहु प्लेनेट का स्वभाव जो सीधा सीधा होता है कि जिस भी राशि में वो बैठता है उसके गुण धर्म अपना लेता है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है उसका। अब राहु जब आपका आया सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, तो व्यक्ति की जो वाणी है वो कठोर होगी, झूठ बोलने वाला होगा, अस्पष्ट भाषण करता होगा, मुंह में कोई ना कोई बीमारी होगी, एकदम से गुस्सा आने वाला, लेकिन जो उसकी बुद्धि है वो पवित्र होगी। राजा से उसको धन प्राप्त होता है। राजा मतलब आज की परिवेश में देखे तो गवर्नमेंट। सुखी होगा। द्वितीय भाव में मीन राशि के राहु को हम कहते हैं अच्छा नहीं है, उसके मीन राशि का राहु है तो वो शुभ होता है। द्वितीय भाव में अगर सेकंड हाउस में अशुभ ग्रह हमेशा जो आपका धन संपत्ति है उसका नाश करते हैं। लेकिन यदि द्वितीय भाव में जो राहु प्लेस्ड है अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक में जो धोखेबाजी से जो पैसा कमाते हैं ना अनैतिक तरीके से, उस प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं राहु थर्ड हाउस में।
जब थर्ड हाउस में राहु आता है तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इसकी बहुत सराहना की है। थर्ड हाउस के राहु को आपका पराक्रम घर हुआ ना, और पराक्रम हाउस में हमेशा पाप ग्रहों को अच्छा माना जाता है। जब थर्ड हाउस में राहु होगा तो आत्मशक्ति देगा, आत्म संयम देगा। जब अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो भाई बहनों का जो है विनाश करता है, उनके लिए जो बेहतर नहीं माना जाता। थर्ड हाउस का राहु या तो जातक को अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा बनाता है या सबसे छोटा बनाता है। ये एक रिसर्च का टॉपिक है, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कि जिस भी कुंडली में थर्ड हाउस में राहु हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे हैं। ये भाई बहन मतलब अगर भाई हैं तो भाइयों में वो सबसे बड़ा होगा, और बहन है तो बहनों में सबसे बड़ी या छोटी होगी। ये साहस देता है थर्ड हाउस का राहु, तो आपके स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में राहु। जब कुंडली के फोर्थ हाउस में राहु आता है तो केंद्र का स्वामी बन गया यहाँ। अब केंद्र में जो भी ग्रह आते हैं वो रिजल्ट अच्छा देके जाते हैं। अब तो राहु भी यहाँ केंद्र के ग्रह की तरह आपको रिजल्ट देगा, जो अच्छे से लेकर नॉर्मल रिजल्ट हो सकते हैं। सामान्यतः अगर विचार किया जाए तो चतुर्थ भाव का जो राहु है वो जो है आपको अप्रसन्नता, संतानहीनता और दुर्भाग्य भी दे सकता है। जातक के विवाह में कोई सामंजस्य नहीं होता। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश के साथ यदि राहु हो तो जीवन में कुछ ना कुछ जो निराशा या दुख वाली जो घटनाएं हैं, इवेंट हैं, वो होते रहते हैं। मिथुन अथवा कुंभ राशि में राहु चौथे घर में आपको धन संपत्ति तो देता है लेकिन खुशियां नहीं देता। कर्क एवं कन्या राशि में जब राहु हो तो वो आपको महाप्रतापी और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। मेष, वृषभ, कर्क, कन्या राशियों में हमेशा राहु चौथे घर में अच्छा परिणाम देता है। शुभ ग्रहों से यदि राहु की युति हो जाए तो वो माँ के लिए अच्छा है, माँ को लंबी आयु प्रदान करता है। देखिए, जो ये कॉम्बिनेशन में राहु के लिए जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो कुंडली में अन्य योग भी देखे जाते हैं। एक रैंडम है कि राहु का क्या फल होता है इस घर में बैठ के, उसके बाद दृष्टि किसकी है, कौन से शुभ ग्रहों से रिलेशन में है, राशि कौन सी है, ये सब आपको विचार करने पड़ते हैं जब फलित में जाते हैं। यहाँ सिर्फ जर्नली राहु का विभिन्न भाव में क्या रिजल्ट होता है ये आपको बताया जा रहा है। जहाँ कोई स्पेशल घर आता है तो वहाँ मैं आपको राशियाँ भी बता रही हूँ। अब बात करते हैं राहु का पंचम भाव में क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है। देखिए, पंचम भाव जो है आपके 9th हाउस से अगर हम काउंट करें तो नवम का नवम भाव है। यहाँ अगर राहु आ गया तो आपके जो सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होता है ना, उसके सौभाग्यशाली बनने में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करता है ये राहु। संतान से परेशानियां देगा राहु। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ दृष्टि से संबंध में हो तो रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर होगा। शुभ राशि में शुभ ग्रहों के साथ तो ये आपको राजयोग देता है या राजयोग कारक बन जाता है। उसके बाद पंचम का राहु ना आपको एक इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग दे जाता है, जिसको बोलूँगी कि दुर्लभ आंतरिक दृष्टि जो किसी किसी के पास होते हैं कि आप बहुत कुछ जान जाते हैं किसी के लिए भी, या कुछ आपको इंट्यूशन हो जाती है जिसको हम कहेंगे अजीब सा एक उसके पास पावर है, इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ। अब राहु षष्ठ भाव में या 6th हाउस में, यहाँ का राहु जो है सबसे पहले तो
पॉलिटिशियंस के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। यहाँ राहु जो है आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है। हालांकि जानवरों से आपको कोई घाव मिल सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर इस छठे घर में आपके राहु और शनि की युति हो जाए तो यह अच्छी नहीं मानी जाती। यदि छठे घर में राहु है, मंगल है, तो एक प्रकार से ये लक्ष्मी योग भी कहा गया है, क्योंकि राहु ना 3, 6 और 11 भाव में ही जो हमारे आचार्य हैं उसकी तारीफ करते हैं कि बढ़िया स्थान है, अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। अब बात करते हैं राहु का सप्तम भाव में क्या प्रभाव होता है। देखिए, सप्तम भाव में जब राहु आता है तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी आचार्यों ने नहीं कही है। व्यक्ति जो है चरित्रहीन व्यक्तियों की संगत में, और जो उसकी पत्नी है उसकी जो स्थिति है या उसका जीवन है अत्यंत दयनीय हो जाता है। सप्तम भाव में यदि तुला और वृषभ राशि हो तो वो जातक को शौक होता है जुआ खेलना, घुड़सवारी में, शेयर बाजार से धन कमाने का, या कमाता भी है वो। अब राहु के लिए कुछ आचार्य स्थिति को अच्छा नहीं मानते, ये उनका अपना एक विचार है। मैं बार बार एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ भी राहु का संबंध देखना पड़ेगा किसी भी आखिरी निर्णय के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह आपका जो है कुंडली को नहीं बताता फलित को। अब बात करते हैं राहु अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में राहु जो है अत्यधिक जो फिजिकल रिलेशन के कारण कोई ना कोई बीमारी आपको दे जाता है। बिना किसी कारण के आप जो समाज का अच्छा वर्ग है उनके द्वारा आपको त्याग दिया जाता है या आपको ध्यान नहीं दिया जाता आपके ऊपर। कायर, दरिद्र, उतावला, दयनीय। यह राहु आर्थिक स्थिति के लिए तो शुभ हो सकता है। सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उसके द्वारा भी आपको धन लाभ हो सकता है। लेकिन यदि यही राहु पीड़ित हो तो आपके धन की भी हानि कभी कभी करा सकता है। शासक द्वारा आपको सम्मान और प्रसिद्धि, अच्छे कार्य, और जब आपकी ओल्ड एज होती है वो बढ़िया निकलती है, सुखी होता है आपका वृद्धावस्था। अष्टम भाव में राहु पुरुष की राशियों का हो तो यह बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि वो पुरुष राशियां राहु के अनुकूल नहीं है। अष्टम भाव में समस्याएं, तनाव, जो है अनलीगल तरीके से पैसा कमाना। अगर स्त्री राशियों में राहु है तो आपको सहनशील और धन संपत्ति जोड़ने वाली भार्या देता है, और भार्या की मृत्यु पहले होती है अगर स्त्री राशि का राहु अष्टम भाव में हो। भार्या यहाँ कौन? आपकी पत्नी। अब बात करते हैं नवम भाव में राहु है तो जातक अच्छा विद्यार्थी होता है, धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है, धर्म में विश्वास करता है, एक प्रभावशाली वक्ता होता है, कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, ह्यूमैनिटी होती है उसके अंदर, भक्ति भाव होता है उसके अंदर। लेकिन वो अपने धर्म की अपेक्षा जो दूसरे धर्म हैं उनमें निष्ठा रखता है, आस्था रखता है। अगर यही राहु दूसस्त मतलब जो है राशियों के अकॉर्डिंगली, तो धन संपत्ति की हानि, सच्चाई, व्यवहार, भाग्य और जो है विद्वानता की चाह रखने वाला होता है। राहु जब दशम में हो तो ये महादशा जब राहु की आएगी तो राजयोग प्रदान करेगा। लेकिन
अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो परिणामों में थोड़ी सी रुकावटें होंगी, क्लैरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस भाव में यदि राहु की, दशम भाव में राहु यदि सूर्य से युति दे तो आपको आर्थिक समस्याएं देके जाएगा। शुभ परिणाम अगर दशम भाव में राहु के देखें तो सत्यवादी, ईमानदार, मानवतावादी, सभी देशों की यात्रा करने वाला, शिक्षित, परिश्रम करने वाला, सम्मानित आपको बनाता है। पीड़ित होगा तो बेईमान, बातूनी, अधिक खर्चा करने वाला, घमंडी और अहंकारी के साथ साथ आपको मूर्ख प्रवृत्ति देता है। यदि चंद्रमा से युति में हो राहु बहुत निकट डिग्री वाइज, तो आपका जो व्यवहार है वो काल्पनिक होगा और आपके विचार जो हैं वो अव्यवहारिक होंगे। राहु केतु के अक्ष पर अगर नीच का नवमेश या दशमेश आ जाए तो जो जातक है वो धोखेबाज और कपटी होता है। आप उसके चरित्र को समझ नहीं पाएंगे, उसके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाएंगे कि क्या है ये व्यक्ति। अब बात करते हैं जब एकादश भाव में राहु हो तो वो व्यक्ति जो है वेपन्स के जो हथियार हैं उनके प्रयोग में दक्ष होता है। मॉडर्न टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो वेपन्स किसके पास होते हैं आज की डेट में? आपके जो शल्य चिकित्सा करते हैं उनके पास भी ये देखे जाते। जातक जो है वो आकर्षक होता है, काइंड होता है, फॉरेन सेटल्ड होता है। पुत्र जो है मतलब पुत्र संतति उसकी सामान्यतः नहीं होती। पुत्रियां जो हैं उनसे भी वो इतना खुश नहीं होता। लेकिन अगर किसी जातक के दोनों तीनों बच्चों के चार्ट में राहु एकादश भाव में है तो वो केवल पहले बच्चे पर इस रूल को लगाएंगे। जब राहु 11वें भाव में हो तो जातक अपनी माता पिता की अकेली संतान अथवा भाई बहनों में सबसे छोटा या बड़ा होता है। अत्यधिक धन देता है। अब बात करते हैं राहु जब 12वें भाव में हो। धर्म, संतान और भार्या ये जो हैं जातक को त्याग देती हैं या इनको जो है वो जातक को छोड़ देती हैं। जातक विदेश में निवास करता है, उसके जो नाखून हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो 12 भाव में राहु का प्रभाव आपको बताया गया है इस पे और सूत्र भी लगते हैं। केवल एक भाव में जो ग्रह स्थित है उसके आधार पर फलित नहीं किया जाता। ये सामान्यतः ये चीज़ें हो सकती हैं जब राहु 12वें घर में हो। जब उसका शुभ ग्रहों के साथ संबंध बन जाएगा तो रिजल्ट और अच्छा होता है। शुभ राशि में बैठा है तो और शुभता आपको दे जाता है। अब बात करते हैं जब राहु आपका 3rd, 6th और एकादश में हो तो ये व्यक्ति जो है सभी बुरे प्रभावों से व्यक्ति को दूर रखता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। केंद्र और त्रिकोण में यदि राहु मतलब लग्नों में कौन से लगन हैं आप? बुध की राशि, मेष, वृषभ अथवा कर्क में हो तो भी राहु के जो परिणाम हैं वो शुभ होते हैं। अब अगर राहु की दशा की बात करें तो दशा के परिणाम क्या होते हैं वो भी थोड़ा सा एक आप लोगों को यहाँ बता देना चाहूँगी। राहु में बुध, राहु में बृहस्पति, राहु में शुक्र, सामान्यतः ये जो है शुभ फल देने वाली दशाएं होती है। राहु में बुध की दशा जो होती है वो दिमाग को आपके सीधे रास्ते से हटाकर गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए राहु क्या है, भ्रमित करता है। बुध एक कुमार प्लैनेट है, तो जैसे जैसे जो दशा चलती है वही जो ग्रह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जातक में आने लग जाते हैं।
एक भ्रमित बुद्धि और उसके को एक बच्चा सौंप दिया गया। तो जब बच्चे को भ्रमित हो जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो वो अपने मार्ग से हटेगा ही ना। अब बात करते हैं, राहु में शुक्र की दशा आती है तो अच्छा खासा ये आपको स्ट्रगल करा के कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे के ही जाती है। संघर्ष हो सकते हैं। अब राहु किसी भी मुख्य ग्रह की जब दशा हो और उसमें राहु की अंतर्दशा आ जाए तो शुभ नहीं होती। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा का जो समय होता है वो थोड़ा टफ होता है, स्ट्रगल वाला होता है। 3rd, 11th और केंद्र में राहु हो, केंद्रेश हो और त्रिकोणेश, मतलब केंद्र और त्रिकोण 1, 4, 7, 10 और 5 और 9, इन प्लैनेट के साथ यदि राहु की युति हो जाए तो ये आपकी स्मृति को बढ़ाता है। केंद्रेश और त्रिकोणेश से संबंधित होने पर जो है 6, 8, 12 भाव में जो राहु होता है वो अच्छा परिणाम देता है। 5th हाउस और 9th हाउस में जो राहु है, अगर वो 2nd और 7th से रिलेशन बना ले तो वो मारक हो जाएगा, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसके गुण धर्मों को अपना लेता है। राहु या केतु कुंडली के 2nd और 7th हाउस में होकर पंचमेश और नवमेश से संबंधित होते हैं तो अपनी दशा में आपको जो है मान्यता, प्रसिद्धि प्रदान कराते हैं। एक अशुभ राहु अपनी दशा में आपको या तो सांप से काटने का डर होगा या फूड पॉइजनिंग, ये चीज़ें जो है इनका भय रहता है अगर अशुभ राहु हो तो। शुभ ग्रहों से राहु की युति हो, दृष्ट हो, तो राहु की दशा आपको धन संपत्ति देगी जाती है। फल दीपिका का मत है कि राहु शुभ ग्रहों से युति में हो, दृष्टि में हो, तो इसकी महादशा भी अच्छी जाती है। धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब